लोग अभी 21वीं सदी में जी रहा है ना, 2026, जहाँ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जी रहा है, एआई की दुनिया में जी रहा है बोलते हैं। लेकिन जिस जगह मैं करा हूँ ये है 14 किलो बिजारी के, जो 14 किलो जो ब्लॉक पॉइंट जो ब्रिज है, जो हाफ कंस्ट्रक्शन करके रखा हुआ है अभी। बहुत दुख की बात है लेकिन सच है। कुछ ही दो तीन दिन पहले की बात है, जहाँ एक इंसिडेंट होता है। पब्लिक पिकअप जो गाड़ी होता है उसके द्वारा यहाँ पे ब्रिज टूट के एक्सीडेंट हो जाता है। और उसका जिम्मेदारी केवल और केवल इस ब्रिज को, जो सस्पेंशन ब्रिज, जो छोटो किलो की जो सस्पेंशन ब्रिज है, इसे ना कंप्लीट कर पाना, यही उसका एकमात्र कारण है। और उसका अल्टीमेट के लिए यहाँ पे पब्लिक ने लॉग ब्रिज, जो हम लोग लोकल जो यहाँ जो काट के जो बनाया है, इस पे उसका अल्टीमेटम के रूप पे इसको बना के रखा गया। लेकिन ये लोकल मेड है, इसलिए जिसने जिसने भी यहाँ बनाया है वो यहाँ के जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर को, यहाँ से जो आना जाना कम्यूटर्स है, उनसे 100 250 की चार्ज लिया जाता है। अभी हाल दुखी की बात यह है ना कि यहाँ इससे जो नीचे वाले जो बिजारियन है, बिजारी के जो जितने भी जनता है, यहाँ से लगभग अगर हम गिन के जाएंगे तो ये 9 10 12 बस्ती वालों का आना जाना का एक मात्र है, जहाँ उनको हेडक्वार्टर, अपना ही डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर जाने के लिए इस नदी को पार करना पड़ता है। जब तक यह ब्रिज नहीं बनता है तब तक उन लोग यही लोग ब्रिज का सहारा लेकर पार करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी आप देखिए, बाढ़ सीजन का आया ही नहीं। जब बाढ़ सीजन आने से पहले इस तरह की टूटने लगेंगे, और बाढ़ सीजन में जब इनको बड़ा नदी का जो कारण है उसको उसका सामना करना पड़ेगा, तब इसका हालत क्या होगा। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इस सस्पेंशन ब्रिज को कंप्लीट, आज तक डेट पार होने के बाद तक सस्पेंशन ब्रिज को कंप्लीट ना कर पाना, इसका एकमात्र कारण है। अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहा होगा, इसका मैं एक कागज दिखा दूंगा। जो बिजारी की जो जितनी भी यूथ है, और यहाँ की जो नीचे वाले जो अनपुम के जितने भी यूथ है, बिजारी यूथ एसोसिएशन बाफाइफ करके भी एक ग्रुप है, उनके द्वारा यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर, जो प्रोपराइटर है, और जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है पीडब्ल्यूडी, उसके बीच एक बैठक होता है लास्ट ईयर। और उसका कागज में अभी आपको दिखा दूंगा। उस पर पीडब्ल्यूडी रोइंग डिवीजन लोअर दिबांग वैली का जो एक्शन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसके द्वारा लिखा यह जाता है कि रिटर्न एश्योरेंस, यहाँ की जो पब्लिक को, गांव बुरास को, जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ्स को एक रिटर्न एश्योरेंस देता है कि आने वाले 2026 के मार्च 31 को इस सस्पेंशन ब्रिज का कंप्लीशन किया जाएगा। इस तरह की कागज वो खुद सील साइन करके मीटिंग के दौरान जो सर्किट हाउस में हुआ था उस पर खुद देते हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये दिस इज 19 में 2026, उसके हिसाब से, उनके लिखित गारंटी के हिसाब से आज के डेट में यह बन के पब्लिक के यूजेस में आना चाहिए था। लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं पब्लिक आप सबका जानकारी में भी होना चाहिए, क्योंकि एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन में, सस्पेंशन ब्रिज हो या फिर आरसीसी ब्रिज हो, उसका कंस्ट्रक्शन में मशीनरीज क्या क्या चाहिए होता है। अगर ये समय रहते कंप्लीट नहीं कर सकता है, जिस कंस्ट्रक्शन एजेंसी को उन्होंने काम दिया है, जिस कंस्ट्रक्शन एजेंसी को उन्होंने काम सौंपा है, वो समय रहते इस काम को कंप्लीट नहीं कर सकता है, तो डिपार्टमेंट या फिर एग्जीक्यूटिंग एजेंसी उस प्रोपराइटर को ये को टेंडर कैंसिल नहीं कर सकते, इसका रीटेंडर नहीं हो सकता है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी के जो केम है, वहां पे कैमरा पर्सन में दिखाना चाहूंगा, वहां पे भी मैं आप लोगों को जाके दिखा दूंगा। एक सस्पेंशन ब्रिज को का कंस्ट्रक्शन करने के लिए कम से कम मिनिमम कौन कौन सी मशीनरीज होना चाहिए, वो यहाँ पे है कि नहीं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ इस ब्रिज की उस दिन की जो बात है, 2 3 दिन की ही बात है, यहाँ पे जो हादसा हुआ है, अच्छा हुआ कि किसी की जान नहीं गया, सही सलामत गाड़ी को भी रेस्क्यू उठाया गया है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे यहाँ आगे चल के जो लोकल जो लोग ब्रिज जो बना के रखा हुआ है, उनसे भी हम थोड़ा कोशिश करेंगे बातचीत करके, यहाँ पे जो चार्ज लिया जा रहा है उसके विषय में भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ, चलिए। मैं उन लोगों का जो कैंप साइट है, जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी का जो कैंप साइट है, यहाँ पे आया हुआ है। अभी एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए मशीनरीज क्या होना चाहिए, आप लोग खुद देखिए। यहाँ पे एक डंपर है, एक ट्रैक्टर है, वो एक टैंकी है, एक टैंक है, वाटर टैंक है ना डीजल टैंक है, आई डोंट नो। और ये शायद एक डीजी सेट है। ना इसमें जेसीबी है, ना पोगलेन है, ना कुछ है, ना कुछ क्रेन है। कुछ सामान वहाँ का जो ब्रिज का जो आयरन जो पार्ट्स होता है, ब्रिज का जो पार्ट होता है, उसे उठाने के लिए ना क्रेन है। और ब्रिज साइड में तो खुद ब्रिज आधा बना करके वहाँ पे पड़ा हुआ है, उस साइड में तो कुछ भी नहीं। और यहाँ मैं कैंप साइड पे आया हूँ। हाल फिलहाल में एक छोटा सा डंपर है, एक ट्रैक्टर है, एक टैंकी है, और यहाँ पे एक डीजी सेट। मैं कोशिश करूंगा यहाँ के चौकीदार, मैनेजर जो भी बैठा होगा उनसे बात करने के लिए। अरे भाई, क्या नो क्या है हमें?
क्या करता है यहाँ में? नहीं नहीं, नौका अभी का काम को नहीं बोल रहे। ये कंपनी में तुम क्या करता है? जुगाली? काम इन लोग का यहाँ में कोई ये मैनेजर वगैरह नहीं है क्या, जो इस काम को देख रेख करता है? कौन है मोरी? क्या लोकल आदमी है क्या? कौन है? रामलाल? आइए चलिए हम देखते हैं। आज इसमें दो तीन तो आदमी है, इसको हम देखते हैं, थोड़ा बात करके जानने की कोशिश करते हैं। मशीनरीज भी तो होना चाहिए ना, एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो एक ट्रैक्टर एक डंपर से कितना कंस्ट्रक्शन करेगा? कौन है रामलाल? हाँ रामलाल, ये है क्या नलू का मोरी? ओ, सो रहा है क्या? ये लोग है तू भाई? ओए, ये नलू डंपर ड्राइवर है ना, ट्रैक्टर ड्राइवर है क्या? क्या है नलू का यहाँ में और कोई नहीं है क्या जो नलू का काम को देख, जो ये प्रोग्रेस देखने वाला है? ये रूम तो लोग है, तो तुम लोग क्या काम करता है यहाँ में? हम लोग रोड वोड बनता है। रोड? क्या रोड? ओ वो जो ये वाला हाँ। नलू का यहाँ में मशीन ही नहीं है, ये सिर्फ ये डंपर और ट्रैक्टर सिर्फ यही है क्या? ना छोटा छोटा कटने वाला मशीन है। कहाँ में छोटा छोटा काटने वाला एक तो भी मशीन नहीं है यहाँ में? एक डीजी सेट है, ट्रैक्टर है, डंपर, एक तो टैंकी, वो है। कहाँ रामलाल तुम लोग का ये मैनेजर मोरी? देखने गया है। देखने गया है। नूर का मालिक यहाँ में नहीं आता क्या? कौन है मालिक? मालिक नानू का यहाँ में ये इंस्पेक्शन करने नहीं आता है? डिपार्टमेंट वाला आता है? कभी कभी आता है। डिपार्टमेंट वाला आता है, इंजीनियर लोग आता है? इंजीनियर अभी आया था, कब? चला गया। बगान बाबू है। बागान बाबू? बागान ना बागान? बागान। बगान ही बोलते हैं हम लोग। कुछ बड़ा मशीन था क्या यहाँ में? लोहा सोहा जो क्रेन वगैरह, जो लोहा का जो ब्रिज का जो पार्ट है उसको उठा के तो वहां में डालना पड़ेगा, आदमी तो नहीं उठा सकेगा ना, तो उसको उठाने के लिए यहाँ में मशीन नहीं है क्या? वो आया था। ऑपरेटर कौन है ना लोग का मशीन वगैरह का? ऑपरेटर तो नहीं देखा है हम। तो मशीन ही नहीं है, कहाँ ऑपरेटर देखेगा? डंपर ड्राइवर है क्या लोग ना? ओ लोहा करने वाला ना। चलिए यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैनेजर मैनेजर सॉरी बोलते हैं, मोरी भी नहीं है जो मॉनिटर करते हैं उन लोगों का काम को। लेकिन अभी देखिए ना, वो बैक साइड भी यहाँ पे एक सिर्फ वाटर टैंक है जो शायद उन लोग का पीने के लिए जो ये करता है। ये नोलू का पीने वाला पानी है क्या? ये भी तो एक ही ट्रैक्टर से बुकता है ना, वो तो चेंज करके ना, मशीन नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों का पीने वाला पानी बुकने के लिए है। मशीन के तौर पे एक ट्रैक्टर और एक डंपर सिर्फ है। अभी इतना गैर जिम्मेदार जो प्रोपराइटर होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन एजेंसी होता है, उसका जो ये है काम है, इसे रद्द नहीं किया जा सकता है क्या डिपार्टमेंट द्वारा? पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? 10 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक समय रहते इनका जो कंस्ट्रक्शन टेन्यूर होता है, जो सुइटेबल उन लोगों का जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो टाइम दिया जाता है, वो खत्म होने के बाद यहाँ के जितने भी पब्लिक है, गाँव बुरा स्टूडेंट यूनियन, उनके द्वारा कंप्लेन देते हैं। उस कंप्लेन देने के बाद मीटिंग पे वो लोग लिखित में देते हैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कि 2026 की जो मार्च पास पे इसका कंस्ट्रक्शन खत्म कर देगा। इस तरह की लिखित अंडरटेकिंग देता है। मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा जो मीटिंग का जो माइनट्स है सर। लेकिन आज मई 19 हो गया, दिस इज 19 मई 2026। लगभग एक महीना पार होने का बावजूद भी आज तक वही का वही, इसमें ना प्रोग्रेस देख रहा है और ना प्रगति देखने को मिल रहा है। इसका कारण जो उसका अल्टरनेट के लिए जो लोकल ब्रिज, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया कि लोकल ब्रिज, वहां पे लोग ब्रिज जो बना के रखा, वो भी वहां भी एक्सीडेंट दुर्घटना हमें देखने को मिलता है। कि अच्छा हुआ कि किसी का जान नहीं गया, और ये सिर्फ एक बार नहीं है, 2-3 बार ऐसा हो चुका है जहां ब्रिज टूट के जो सवारी होते हैं वो नदी के अंदर गिर जाता है। ये सिर्फ केवल एक ही बार नहीं है, 2-3 बार हमें देखने को मिला है। आज तक किसी का जान नहीं गया, यह सबसे बड़ा बात है। अगर किसी का जान जाता इस पे तो इसका जिम्मेदार कौन लेता? डिपार्टमेंट वाला लेगा या फिर कंस्ट्रक्शन एजेंसी वाला जो प्रोपराइटर है वो लेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ के पोटिसिक एंड डाम्बू कॉन्स्टिट्यूंसी के जो जितने भी जनता है ये भी जानना चाहिए। बहुत इग्नोरेंस टाइप में इसको लेते जा रहा है, क्योंकि समय रहते समाप्त नहीं कर पा रहा है, और रिटर्न एश्योरेंस देने के बाद भी समाप्त नहीं कर पाता है। ऐसा वाला प्रोपराइटर को, ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्टर को क्या डिपार्टमेंट एक्शन नहीं ले सकता है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं साथ ही साथ कोशिश करूंगा कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनसे भी इन सवाल को मैं उठाने की कोशिश करूंगा, वो जवाब देना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं अनुरोध करना चाहूंगा यहाँ की जो 42nd डाम्बू कॉन्स्टिट्यूंसी के जो स्थानीय विधायक है श्री पुण्य अपुम जी, आप भी इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस एक ब्रिज के ना बनने पर यहाँ 42nd डाम्बू के सो कॉल्ड लोअर वेल्ट, यहाँ पर कम से कम 10-12 विलेजेस गांव होंगे जो इस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आइए देखते हैं। मैं वहाँ पे जो लोकल जो वहाँ जो लॉक ब्रिज जो बना के रखा हुआ है, जो लोकल पीपुल्स है, जो पहले मैंने जैसे कहा कि चर्च जो लेटा है, उनका विषय में भी थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूंगा। अंकल, आप लोग कहाँ जा रहा है? बोमजीर जाएगा? ओह, आइए। प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को यहाँ से ऐसा आना जाना करते समय? बारिश, ओ बारिश बोलते हैं, सॉरी। उस दिन ब्रिज टूटा था, तो ऐसा ऐसा समय में आप लोग को प्रॉब्लम होता है क्या? एकदम बिल्कुल। अच्छा, पब्लिक का भी बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखिए, इस ब्रिज को कंप्लीट करने में अभी 31 मार्च जो 2026 का जो समय दिया था, अच्छा, वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, पैसा लेता है क्या आप लोग को? 12 लेता है? कितना लेता है बाइक का? बाइक का 200 अप डाउन। अच्छा, मतलब एक बार पार करने से 100 रुपया लेता है ना? अच्छा, चलिए, ये हालत है यहाँ पे। जो जितने भी लोकल बनाया है, इसका जिम्मेदार यही है कि ये जो सस्पेंशन ब्रिज है, इसको समय रहते कंप्लीट ना करने का कारण यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक लोग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैगन एकदम 100 पे ला देता है। बैगन 100। ए मतलब प्रॉब्लम तो नहीं फेस ये इशू को लेकर, मतलब प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो बहुत है हम लोग का। जैसे ये ब्रिज करीबन 6-7 साल ना, 8 साल हो गए शायद, ये आज तक बन नहीं पा रहा है। क्या प्रॉब्लम है, क्या टेक्निकली प्रॉब्लम है, वो लोग जाने। तो हम लोग का पब्लिक का ओर से जल्दी बनने से ठीक है। जल्दी हम बनना लोग का तो चाहिए बोल के पब्लिक मीटिंग भी तो बहुत बार हुआ है बहुत ना बार सर? हुआ है, डीसी ऑफिस तक पहुंच चुका है, हम लोग धरना भी किया हुआ है। तो पानी, ये देखिए काल भी कितना बड़ा था, आज सोता हुआ है। ये ब्रिज भी काल पर से ये टूट गया दो था। दिन पहले का ही बात हाँ, यहाँ 2 दिन पे पहले इंसिडेंट टूट भी गया हुआ था, है सर। इंसिडेंट भी हुआ है, 2 बार हुआ है। लोकल ये एमएलए को सर आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में लोकल जरा सा? एमएलए को हम लोग का पब्लिक का ओर से यही कहना चाहता हूँ कि जो जोरदार कर सकता है उसका ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है विधायक होने के नाते, क्योंकि उसके एरिया में जो तकलीफ है ना, तो पब्लिक को तकलीफ देने इसका ही कुछ ये होता है। इसलिए हम विधायक को भी, एमएलए साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना टेक्निकली हिसाब से जितना कर सकता है, इसको हम लोग को जल्दी करा देने से ठीक है। हम लोग लोअर बेल को बहुत तकलीफ होता है इसका वजह से। तो हम लोग 2 दिन पहले आना चाहिए था, ये ब्रिज तोड़ने का वजह से बाइक तो पार नहीं होता था। तो बस आप देख ही रहा है, सामान लूट करके जाना पड़ रहा है। चलिए, धन्यवाद सर, हमसे बात हाँ। करें। बीजेपी की जो कमिटी से पब्लिक है जो यहाँ से क्रॉस करे, उनसे भी हम थोड़ा सवाल करेंगे सर। ये हमारा एक बिजारी का एक जाना माना, ये भी एक ये है रेस्पेक्टेड भैया है, उनसे भी हम थोड़ा जानेंगे। सर, ये जो ब्रिज है एटीएम ब्रिज, असल में एटीएम ब्रिज है क्या सर? क्योंकि ये समय इसका जो कंप्लीशन जो डेट है वो पार हो चुका है सर, फिर भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है सर। इसका वजह से बहुत सारे पब्लिक को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सर। आपको क्या लगता है इस विषय में? लोग तो कहता है एटीएम ब्रिज, लेकिन एटीएम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ का जो डिपार्टमेंट का कमजोरी है। क्योंकि अभी नए वंश भी 5-6 साल 7 साल से हो रहा है। ब्रिज ये अभी तो तक सर उन ब्रिज लोग का जो ब्रिज तो अभी तक भी डेट ऑफ कंप्लीशन भी तो इसका पार हो चुका है ना सर, हाँ, वो डेट ऑफ एक्सपायर हो चुका है सर। डेट ऑफ कंप्लीट तो वो लोग पब्लिक का सामने तो मार्च 30 का डेट दिया था। तो वो मार्च तो अभी पार होकर अभी अप्रैल भी अभी पार हो मई गया। मई अभी 19 मई है सर। मई तो आ गया। अभी फिलहाल मई भी जाने वाला है। तो और सर, अभी आप भी वहाँ पे कुछ चार्ज देंगे शायद, जो ये जो लॉक ब्रिज जो बना के रखा है, इस विषय में भी आप थोड़ा बताएं, क्योंकि अपना ही बस्ती जाने के लिए यहाँ पे पैसा पेमेंट करके जाना पड़ रहा है सर। हाँ, वो तो है, लेकिन वो तो क्या करेगा, वो तो पर्सनली वो ब्रिज तो बनाया तो ब्रिज को मेंटेनेंस चार्ज ले रहा होगा। तो ये इसलिए पब्लिक का तो तकलीफ तो मिल रहा है। तो लेकिन मैं सोचता हूँ कि यहाँ का जो हमारे जो ऑनरेबल जेडपीएम हो गया और हम लोग का ऑनरेबल एमएलए लोग जल्द से जल्द इस समस्या को हल कर सकता। और सर, आपको क्या लगता है ये समय रहते इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, और डिपार्टमेंट ऐसा वाला कंस्ट्रक्शन एजेंसी को सर क्या डिक्लाइन नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, उसे ब्लैक लिस्टेड नहीं कर सकते क्या? और सर, विधायक की बात जब आता है, तो विधायक ये जो लोअर बेल जो बोला जा रहा है, ये एक ही ब्रिज का वजह से आज तक प्रॉब्लम फेस कर रहा है सर। इसको क्या यहाँ की जो स्थानीय विधायक है, क्या वो इग्नोर नहीं कर रहा है क्या? क्योंकि समय रहते अगर वो लोग काम डिपार्टमेंट वाले सही तरीके से एग्जीक्यूटिंग नहीं कर रहा है, तो लोकल जो विधायक होता है, जो स्थानीय विधायक है, वो तो फोर्स कर सकता है ना सर किसी भी डिपार्टमेंट को कि इसको ठीक ठाक काम कराओ। यहाँ पे आप दोनों का कैंप साइट देखिए, यहाँ पे एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितना मशीनरी चाहिए होता है, वहाँ पे एक ट्रैक्टर और एक डंपर एक टैंकी सिर्फ रखा हुआ है सर। ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन जो एजेंसी है उसका वीकनेस भी हो सकता है सर। इसमें
लोकल जो विधायक है वो डिपार्टमेंट को जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, उन्हें प्रेशर नहीं दे सकते कि ये चीज़ को जल्दी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए सर, क्योंकि आम जनता बहुत सारे तकलीफ, ये अभी का बात नहीं है, पिछले 9-10 साल से चल रहा है सर ये इशू। हाँ, ये तो एक्चुअली हम लोग का विधायक तो है, तो विधायक इसलिए बनाता है कि आम पब्लिक का जो दुख तकलीफ है वो इस काम के लिए वो देख सकता है, वो सॉल्व कर सकता है। तो अभी सोचो कि अपना एरिया के लिए मैंने अच्छा से वो फोर्स नहीं कर रहा है उसको जल्दी कंप्लीट नहीं चलिए धन्यवाद करने सर, के लिए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। यहाँ के जो लोकल जो कम्यूटर्स है ना उनके लिए सबसे परेशानी की बात होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग को इस लोक ब्रिज के थ्रू ही जाना पड़ता है, क्योंकि अब जैसे मैंने पहले कहा कि अपना हेडक्वार्टर्स जो अपने डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर है उस जगह पहुंचने के लिए इस लोक ब्रिज का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि यह ही एकमात्र उन लोगों का साधन है, क्योंकि इनके लिए जो परमानेंट जो ब्रिज जो यहाँ पे सेंक्शन करके कंस्ट्रक्शन जो एंटरप्रेन्योर होता है या फिर जो प्रोप्राइटर होता है उनको टेंडर ओपर होने के बाद भी समय रहते कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसका कारण एग्जीक्यूटिंग एजेंसी वो सही तरीके से इसके काम को जो निगरानी पे नहीं रखा जा रहा है कि, या फिर जो कंस्ट्रक्शन जो एजेंसी है कंस्ट्रक्शन जो एजेंसी है उनका ये एक ही एजेंसी का ये इनकम सोर्स बनते फिरेगा क्या सर, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये ब्रिज आम आदमी के यूजेस के लिए गवर्नमेंट द्वारा सरकार द्वारा सेंक्शन किया जाता है, लेकिन आज तक सर एक भी किसी भी आदमी का किसी भी यहाँ के जो पब्लिक के हित में आज तक ये यूजेस नहीं आए हैं। ये अभी का सिर्फ बात नहीं है, 10-15 साल से चल रहा है। और यहाँ के जो अभी जो लोक ब्रिज के बारे में भी मैंने कहा कि उनका जो बनाया है वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि जैसे कहा था कि अपने ही गाँव जाने के लिए अपना ही गाड़ी से किसी और को पैसा दे के यहाँ जाना पड़ता है सर। ये भी सोचने वाला बात है सर। आपसे थोड़ा बात करना है सर। ये जो सर सबसे पहले जो इंसिडेंट हुआ था 2 दिन पहले यहाँ पे उसका बारे में जानना चाहेगा सर। हाँ वो वहाँ का जो जो इंसिडेंट हुआ है उसका तो ये तो दिखता है काट ब्रिज है ना, ये तो तो सर वीक है। हाँ काट ब्रिज है और उसमें तो उसका तो 4 टन था तो लोड टीना वगैरह, और वो जो बिल्ला का भी जो बिल्ला बिजली का जो खुला हुआ है उसका लोड लेके आए, उसमें हैवी लोड था इसलिए वो इंसिडेंट हो गया। तो ड्राइवर को मैंने पूछा अरे इसको आप साइन बोर्ड को नहीं देखा है क्या, तो वो अनपढ़ है, तो उसमें हम भी कुछ बोलेंगे क्योंकि वो अनपढ़ है तो क्या बोलेगा। तो एटलीस्ट हम लोग इमरजेंसी के लिए ये बना के रख दिया है एक पब्लिक के लिए। तो हम लोग अभी जैसे कि अभी हम भी हर सुविधा के लिए, क्योंकि ये तो तो सर आप लोग का जो एडवाइजरी बोर्ड शायद वो इंसिडेंट होने से पहले यहाँ पे नहीं था सर। ना पहले से ये एकदम पहले से था, ये तो आपका इंसिडेंट होने से पहले ही आपका वो पुराना भी हो गया। और वहाँ का साइन बोर्ड एक्सीडेंट होते समय साइन बोर्ड भी था, तो कल कोई शायद कोई गायब कर दिया। तो मैंने एक वीडियो अपना खुद का फेसबुक में वही वीडियो डाला मैं हुआ। वहाँ का जो बोर्ड था वो जो वहाँ के जो ये था जो साइलेंट फीचर जो बोलता है वो शायद मैंने ढूंढा लेकिन नहीं मिला, शायद बोर्ड किसी ने हटा दिया होगा। इंसिडेंट होने के बाद कोई ना कोई आने पूछेगा ये सोच के वो लोग हटाया होगा वो शायद। उससे जो वहाँ के जो लेबर से उनसे पूछा था, डिपार्टमेंट वाला आया था सुबह, तो उन्होंने जो किया है नहीं या फिर किसी ने किया इसका तो पक्का सबूत तो नहीं है। हाँ, तो उसमें मेरा यहाँ में इसमें एक साइन बोर्ड है, उसमें आप देख सकते हैं ना, तो उसमें साइन बोर्ड लगा हुआ है। और सर और अब इस यहाँ ये चार्ज का बारे में भी हम सुना है सर, यहाँ पे लोग आना जाना इसको क्रॉस करने के लिए चार्ज लेना पड़ता है। हाँ इसमें क्योंकि इसमें खुद प्राइवेट बल्ली बनाता है, तो हर कोई भी फ्री में नहीं बनाएगा। और अभी आपको एक बाइक का 50 रुपये ले रहा है और एक 4 चक्का का 100 रुपया ले रहा है एक मेंटेनेंस की तरफ से। तो क्योंकि आप लोग हर कोई तो इसको ऐसा इसको बनाने के लिए भी बिना पैसे में कोई बनाने वाला नहीं होगा, कोई भी नहीं बनाएगा, तो आपने खुद बनाया है। और जो सर इंसिडेंट होता है ना, जैसे उस दिन का ही बात ले लो, जैसे 2 दिन पहले का ही बात, जो ये ब्रिज टूटने की वजह से यहाँ पे कार एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि ये लाकी था कि वो जो ड्राइवर था या फिर उनके साथ जो भी था उसका साथ कोई ये नहीं हुआ है, उनको चोट नहीं लगा या फिर वो मरा नहीं, वो लाकी था, बहुत ही लाकी था। लेकिन आने वाले दिनों में कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये कार एक्सीडेंट ब्रिज टूटना उसका कारण तो सिर्फ और सिर्फ ये ब्रिज कंप्लीशन नहीं होने का कारण हो रहा है ना। इस विषय में आप यहाँ के जो लोकल हमारे जो लोकल स्थानीय विधायक है उनसे आप क्या कहना चाहिए रिगार्डिंग दिस नॉन कंप्लीशन ऑफ सस्पेंशन ब्रिज। तो इसको तो सब इसका मेन इसी का वजह से अभी ये प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि इसका कंप्लीशन टाइम भी पार हो गया। अब देख रहे पहले से इसमें अब देख ले, अभी ये बिजरी अनपुर मेन एक ही वन वे है, रास्ता है, तो आप लोग का एक ही लाइफ लाइन है। तो इसको ही आपका जो क्या बोलेगा, इसको अभी देखते हुए कि इतना साल हो गया नहीं बना रहा है,
तो इसमें हम खुद इसीलिए अपना कुछ सुविधा मिलेगी। डिपार्टमेंट का इग्नोरेंस यहाँ पे नहीं लग रहा है क्या सर आपको? डिपार्टमेंट का इग्नोर ही है इसका, डिपार्टमेंट का और ये पाम का जो उसी का इग्नोर है, क्योंकि वो लोग को कम से कम पैसा नहीं तो वो लोग क्यों इसको लिया है। एक्चुअली मेन बात पैसा नहीं होने की वजह से तो वो लोग ये कम्प्लीट नहीं हो रहा है, तो लेबर भी नहीं मिल रहा है। अगर होता तो कब का ये पैसा होता तो कब का ये हो जाना था, क्योंकि पैसा से आजकल होता है। ये तो इतना कितना साल हो गया है, सब जानता है बिचारी का, जितना लोअर बेल सब जानता है कि इतना पुराना ये इतना ये लेजी। और अभी देखते हैं अभी भी कोई है ही नहीं, स्टाफ है नहीं, आदमी नहीं है सर, आदमी वहाँ नहीं पे है, पूरा- मशीन नहीं है सर, इसको ये कंप्लीट करने के लिए सर, काम करने के लिए मशीन नहीं है। तो इसमें ये तो डिपार्टमेंट टोटल डिपार्टमेंट का ही है, तो हम लोग भी डिपार्टमेंट को, क्योंकि इस डिपार्टमेंट इसको एक्शन लेना है और इसका कॉम्प्लिकेशन टाइम भी बहुत पार हो गया। चलिए धन्यवाद सर। चलिए जैसे मैंने कहा कि जो यहाँ के जो बच्चा जो पोलिटिशियन डाम्बुक कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोअर बेल है, ये जो जस्ट लोअर पार्ट ऑफ दिस बोमजीर होके उधर से होके दिस इज एग्जैक्ट 14 किलो जो सिसार ब्रिज है बिजारी से जो गिन के आता है। यहाँ के जो पागलाम तक जितने भी गांव है ना, उसका एकमात्र साधन है अपना हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने के लिए। किसी छोटा सा छोटा एक अपना जो कागज बनाने के लिए ना, एक बच्चा का अपना बच्चा का ST PRC बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी कम से कम उन्हें जाना होता है दाम्बुक, जो कि यहाँ से होके जाता है, इस नदी को पार करना ही होता है। ये जब तक ब्रिज टिक टाक नहीं होगा, ये रास्ता जब तक टिक टाक नहीं होगा, लोअर बेल का जो डाम्बुक कॉन्स्टिट्यूंसी की जो लोअर बेल है उसको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहा है ब्रिज, जो सस्पेंशन ब्रिज है, एक्चुअली 14 किलोमीटर सस्पेंशन ब्रिज इसको बोला जाता है, उसका डेट ऑफ कंप्लीशन भी पार हो चुका है। जैसे आपने सुना यहाँ के पब्लिक लोगों से भी, और या जो लोग ब्रिज जो बना है वो उस तरह से भी सुना। डेट पार होने के बाद यहाँ के जो यूथ है उनके द्वारा कंप्लेन दिया जाता है, जो गांव बुरा है स्टूडेंट यूनियन है उनके द्वारा कंप्लेन दिया जाता है। उसके बाद एक बैठक बैठता है सर्किट हाउस रोइंग पर 2025 को, और एश्योरेंस देता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PW रोइंग द्वारा कि आने वाला 2026 के 31 मार्च को इस सस्पेंशन ब्रिज को पब्लिक यूज के लिए कंप्लीट कर देगा। लेकिन अप्रैल चला गया, मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, आज मई है, मई 19 है, जैसे मैं पहले भी कहा था, अभी भी दोहरा रहा हूँ, मई 19 आ गया, लेकिन अभी तक कंप्लीशन का नाम नहीं है। वो जो आधा एक पोस्ट वहाँ पे लगाना बाकी है, और वहाँ जो कैंप साइट है वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को जाके दिखाया, वहाँ पे आप लोगों को सबूत दिखाया कि उसको कंप्लीशन करने के लिए कम से कम क्या चाहिए होता है, मशीनरीज चाहिए होता है ना। वहाँ पे मशीन के नाम पे एक ट्रैक्टर और एक डंपर है। एक डंपर से यहाँ पे सामान वो लोग उठा के लोड करके लेके आएगा क्या? एक ट्रैक्टर से यहाँ से उन लोग का जो ब्रिज का जो ये है उसको उठा के लेके आएगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के जो हेड है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो जवाब देना पड़ेगा। उनके पास मैं जाऊंगा एक दिन इस विषय को लेके कि उन्होंने अच्छी तरीके से निगरानी पे कॉन्ट्रैक्टर को क्यों नहीं रखा गया, जो प्रोपराइटर है उसको क्यों नहीं यहाँ पे अच्छे से काम करने, अपना इंजीनियर को यहाँ क्यों नहीं भेजा निगरानी के लिए। अगर वो इतना ही वीक था, उसके पास मशीनरीज नहीं था, तो फिर उसको टेंडर ऑफर क्यों किया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज के डेट में ये समय रहते कंप्लीट नहीं होने के कारण इस जो पाम होल्डर है उससे क्या ब्लैक लिस्टेड डिपार्टमेंट द्वारा नहीं किया जा सकता है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम लगातार कोशिश करेंगे इस विषय को लेके, वहाँ पे जो अगर जैसे पहले कहा था कि प्रोपराइटर को अगर हम मिलते हैं तो उनसे भी सवाल करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ आने वाले दिनों में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.